बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, SCStrade.com। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं और हमने देखा कि मार्केट काफ़ी उससे रिकवर हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का वक्त है और ज़रूर आगे मज़बूत मामलात को देखते हुए वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसमें यह है कि बहुत सारे हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के आइटम्स आपको बताते रहते हैं। मैंने सीमेंट सेक्टर पे काफ़ी बात की, उस पर मैंने आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो ईवी पर टन के हिसाब से 30 से $40 पर टन के हमारी वैल्यूएशंस होती हैं सीमेंट प्लांट्स की। तो उसमें काफ़ी कंपनीज़ हैं, मसलन फौजी सीमेंट या मेपल लीफ सीमेंट, जिस पे आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्ट्स के इजरा हुआ है। इसके अलावा इस्लामी बैंक्स पे हमने तवज्जो दी क्योंकि हमने देखा कि स्प्रेड्स उनके कन्वेंशनल बैंकों से ज़्यादा हैं और एक वजह उसमें ये भी है कि स्प्रेड्स इस्लामी बैंकों के इसलिए ज़्यादा हैं कि उनके अभी भी एडवांसेस यानी लोन बुक जो है वो उस पर उनके रिटर्न्स या यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस्लामी बैंक जो हैं वो कन्वेंशनल बैंकों से ज़्यादा इस वक्त प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू पे काफ़ी यानी बेहतर हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कन्वेंशनल बैंकों के, गो कि हमने कन्वेंशनल बैंक्स यानी यूबीएल बैंक पे भी हमने रिपोर्ट का इजरा किया था, आप इसको हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। जो हमने इस्लामी बैंक की देखे तो उसमें हमने फैसल बैंक की भी कवरेज की है। तो फैसल बैंक भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल 2.4 पे है और अभी इसका रिज़ल्ट आया था ₹13 सालाना EPS, जो कि काफ़ी यानी फाइनल क्वार्टर के अंदर बहुत बड़ा जंप EPS में था, तकरीबन ₹5। और इसके अलावा ये है कि उन्होंने डिविडेंड भी पास ऑन किया, पहले ₹2 दिए हुए थे इंटरम और फाइनल में भी 2 दे दिए, तो इस तरह इनके ₹4 का डिविडेंड हो गया। तो ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल तकरीबन 0.57 की आ रही है, जो कि एक काफ़ी यानी कम तसव्वुर होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू यानी अट्रैक्टिव है, 1 से कम है प्राइस टू बुक वैल्यू, तो ये जो है वो समझा जाता है कि ये सस्ती वैल्यूएशन है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमें जो इस्लामी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जैसे कि मीज़ान बैंक या बैंक इस्लामी और उसके बाद अब फैसल बैंक, तो इनकी जो वैल्यूएशंस हैं वो कदर बेहतर हैं कन्वेंशनल बैंक से। मैंने आपसे अभी सीमेंट सेक्टर का तज़किरा किया, मैंने आपसे अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस्लामी बैंकों का तज़किरा किया और कुछ मैं ये देख रहा था कि कुछ नई ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ हैं जिसमें कि हम SUVs बनती भी देख रहे हैं, मसलन ये कि साज़गार वगैरह। तो उनकी वैल्यूएशंस भी उनके EPS के हिसाब से जो उनकी क्वार्टर की यानी पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर की रिपोर्ट हुई उस हिसाब से वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं। और इसी तरीके से बाज़ सीमेंट की कंपनीज़ में भी गाड़ियों की प्रोडक्शन आ रही है, मसलन DG खान सीमेंट में एक आ रही है जो उनकी होल्डिंग है हुंडई मोटर कॉरपोरेशन में, और इसी तरीके से लकी के अंदर लकी मोटर। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम इनको काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुस्तहब होते हैं क्योंकि ENP सेक्टर में OGDC और PPL में वो अभी भी डिविडेंड के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कि उन हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। और अभी चूँकि इलेक्शन का वेला है और कुछ दिनों तक ही पता चल सकेगा कि कौन हुकूमत बना रहा है। काफ़ी करीन क्यास तो आज ही पता चल जाएगा, सूरत हाल बहुत वाज़े पहले हो ही चुकी है, लेकिन ये है कि आगे मुझे मार्केट थोड़ी बेहतर लगती है वैल्यू इन्वेस्टिंग के हवाले से। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जितनी भी मज़कूरा कंपनियां मैंने बताई हैं इनकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू बुक वैल्यू खुसूसन इस्लामिक बैंक्स के वो ज़रूर नोट कीजिए हमारी वेबसाइट SCStrade.com से। For more details, call us today at 111 111 721.
Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.